हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने 1 to 10 नंबर को प्रिंट किया था फॉर लूप का यूज़ करके। इस वीडियो में हम लोग बेटा वाइल लूप का यूज़ करके 1 to 10 नंबर को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है आप लोगों ने और आई एक वेरिएबल है। तो इंटीजर डेटा टाइप में आई वेरिएबल लिए हैं, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ अभी नहीं दी गई है। इसको आई लिया गया है लूप को कंट्रोल करने के लिए। तो फॉर लूप में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये जान लीजिए। फॉर लूप में क्या होता था, पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंडीशन होता था और फिर इंक्रीमेंट होता था। यानी जो भी होते थे ये तीनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होते थे फॉर लूप के अंदर। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। यही काम वाइल लूप में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब देखिए कैसे। यहाँ आई की वैल्यू पहले फिक्स कर दी गई है, आई इक्वल 1। वहाँ फॉर लूप के अंदर रखते थे आई इक्वल 1, लेकिन यहाँ वैल्यू पहले फिक्स कर दी गई है आई इक्वल 1। उसके नेक्स्ट लाइन में वाइल लूप का यूज किया गया है और यहाँ क्या दिया गया है, कंडीशन। यानी फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन है, सेकेंड लाइन में वाइल लूप लगाए हैं और यहाँ क्या दिया गया है, कंडीशन आई लेस देन आर इक्वल टू 10। तो कंडीशन वाइल लूप में है। अब इसके नीचे यानी नेक्स्ट अगली लाइन में स्टेटमेंट है। और फॉर लूप में क्या होता था, इंक्रीमेंट के बाद स्टेटमेंट होता था। क्यों? और यहाँ क्या है, कंडीशन के बाद जस्ट आपका क्या है, स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन सही है तो ये इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, यानी इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। तो कंडीशन के बाद स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट है आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट का यूज किया गया है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कैसे प्रोग्राम रन करता है बेटा। तो यहाँ आपने डेटा टाइप लिया है इंटीजर और यहाँ एक वेरिएबल लिया है आई, और CLR SCR फंक्शन का यूज किए हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो इनिशियलाइजेशन यानी आई की वैल्यू कितना दिए हैं आप, 1, यानी आई की वैल्यू हमने 1 लिया है। और वाइल लूप का यूज किए हैं, और वाइल लूप में हमने क्या लिया, कंडीशन में क्या दिया है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी अथवा 10 के बराबर ना हो। अच्छा, एक बात तो और याद रखेंगे बेटा आप लोग कि कभी भी लूप के बाद सेमी कोलन का यूज़ नहीं करते, चाहे वो वाइल लूप हो और चाहे फॉर लूप हो। ओके, तो लूप के बाद सेमी कोलन का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाइल का ओपनिंग ब्रैकेट है बेटा, ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब इसके बीच में स्टेटमेंट क्या दिया गया है, प्रिंटफ। प्रिंट करो किसको, %d के फॉर्मेट में। अब देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने ये /n का यूज़ नहीं किया था, तो जो नंबर प्रिंट होता वो पिछले वाले वीडियो में कैसे आता, 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल में आता। और यही अगर आप /n का यूज कर देते हैं तो ये 1 के बाद 2 यहाँ नहीं, इसके अगली लाइन में आएगा। ओके, यानी नेक्स्ट लाइन में। तो /n का यूज किया जाता है न्यू लाइन में जो भी वर्ड रहे या कैरेक्टर रहे, जो भी रहेगा उसको किसको प्रिंट करेगा, अगली लाइन में। ओके, तो /n और ये क्या है, इसके बाद से कॉमा आई को प्रिंट करेगा। और इसके बाद से बेटा क्या है, यहाँ आई प्लस प्लस। तो ये वर्क कैसे करता है, अब इसको देखिए।
आई की वैल्यू कितनी है 1। कंडीशन क्या दिया गया है आई लेस देन आर इक्वल टू 10। ये तब तक चलेगा लूप जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी अथवा 10 के बराबर ना हो जाए। तो कंडीशन सही है, आई की वैल्यू 10 से छोटी है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। तो ये यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा सीधा स्टेटमेंट पे। अगर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो प्रिंटफ फंक्शन में क्या कह रहा है बेटा, परसेंटेज डी के फॉर्मेट में प्रिंट करो। परसेंटेज डी क्या होता है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो परसेंटेज डी के फॉर्मेट पे प्रिंट करेगा, बट किसको करेगा, आई को। तो आई की वैल्यू कितनी है 1 को प्रिंट करेगा। अब यहाँ से आएगा ये बताए हैं आई प्लस प्लस जो होता है ये इंक्रीमेंट है। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, तो 2 प्लस का मतलब इसमें 1 और जुड़ जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये आएगा यहाँ से फिर यहाँ, अब ऊपर वाली लाइन में नहीं जाता है बेटा, क्योंकि एक बार उसकी फर्स्ट टाइम वैल्यू फिक्स हो गई तो वहाँ नहीं जाएगा। अब सेकेंड लाइन में क्या दे रहा है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। आई की वैल्यू अभी भी 10 से छोटी है, और छोटी है क्योंकि आई की वैल्यू है 2। तो 2 है तो अभी भी छोटी है, तो अभी भी कंडीशन सही है। तो कंडीशन सही है तो अभी भी ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा और परसेंटेज डी के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा किसको, आई को। तो आई की वैल्यू कितनी है 2। और फिर ये यहाँ से बेटा आएगा यहाँ आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर ये यहाँ से आएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा। अभी भी कंडीशन सही है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10। आई की वैल्यू 3 है तो अभी भी ये 10 से छोटी अथवा 10 के बराबर है। बराबर तो नहीं है लेकिन अभी भी छोटी है, तो अभी भी कंडीशन सही है। तो ये इसी तरह से वर्क करेगा। तो ये लूप कब तक चलेगा बेटा, अब देखिए जब लास्ट टाइम आई प्लस प्लस, ये आई का मान, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। जब 11 होगा तो यहाँ आएगा कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन आर इक्वल टू 10। तो 11 क्या है, 10 से ना तो छोटा अथवा 10 के बराबर है। आई की वैल्यू जो है वो 10 से ना तो छोटा ना तो बराबर है, 10 से बड़ा है 11। तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और हम आ जाएंगे लूप से बाहर। ओके इसके बाद से देखिए बेटा ये गेट सी एच फंक्शन का यूज किया गया है। गेट सी एच फंक्शन स्क्रीन को होल्ड करके रखे रहता है, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ये व्हाइल की ओपनिंग है, ये व्हाइल की क्लोजिंग है, ये मेन की ओपनिंग है, ये मेन की क्लोजिंग है। इसके बाद से फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। थैंक्स बच्चों।